गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर वन में मई 2023 ऑनवर्ड्स कुछ चेंजेस जो हैं वो किए जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर वन के अंदर जो इनवॉइसेस अपलोड करना होता है, जो डेटा अपलोड करना होता है, उसमें क्या चीज़ें बदल दी जाएंगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए आपका जो टर्नओवर है वो थ्रेशहोल्ड के ऊपर चला गया है और आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल कर दी गई है। और जैसा कि आप सबको पता होगा, ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग पोर्टल्स हैं उसको लेकर के एक अपडेट जो है जीएसटी पोर्टल ने ऑलरेडी आपको बता रखा है। और ये बता रखा है इन्होंने कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड sufficient time for the taxpayers to comply with this requirement, which may require changes to your systems. We propose that these changes will be implemented from 1st May 2023 onwards. तो ये जो चेंज होने वाला है ये होने वाला है 1 मई 2023 से। समझिएगा चेंज क्या होने वाला है। मान लेते हैं आपने एक टैक्स इनवॉइस बनाया और टैक्स इनवॉइस बनाने के बाद जब आप उसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे एंटर करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं यानी कि ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो आईआरपी पोर्टल पे जब आप डेटा रजिस्टर कर लेते हैं ई इनवॉइसेस से रिलेटेड, तो इसके बाद ये डेटा आपके ई वे बिल पोर्टल पे चला जाता है जहां से आपका ई वे बिल जनरेट होता है। और इसी आईआरपी पोर्टल के थ्रू वो डेटा चला जाता है जीएसटी पोर्टल के पास। और जीएसटी पोर्टल के पास जाने के बाद ये आपका जो है जीएसटीआर वन में इनवॉइसेस जो है वो ऑटो पॉपुलेट करके देता है और अकॉर्डिंगली आपकी जीएसटीआर थ्री बी और सामने वाले के टू ए टू बी डेटा जो है वो अपडेट हो जाता है। ये मैकेनिज्म जो है ई इनवॉइसिंग को लेकर के आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारे इस जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग इनवॉइसेस से रिलेटेड ई इनवॉइसेस मैकेनिज्म, ई इनवॉइसेस कब निकलता है, किसके लिए निकलता है, क्या लॉज हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। अब यहाँ पर जो ये आपको इनवॉइसेस इलेक्ट्रॉनिकली निकालना है, जीएसटीआर वन में जब डेटा पॉपुलेट होता है ऑन द इनवॉइसेस बेसिस, तो अब 1 मई से क्या होगा। 1 मई से गवर्नमेंट ने कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। उन लोगों को जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है, और वो लोग जो 100 करोड़ रुपए से कम हैं लेकिन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, क्योंकि ई इनवॉइसेस अभी फिलहाल 10 करोड़ से ऊपर वालों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपके लिए मान लेते हैं आप 1 मई 2023 को टैक्स इनवॉइस बनाते हैं और इसकी रिपोर्टिंग जो आप आईआरपी पोर्टल पे करते हैं वो आप कर देते हैं लेट सपोज 6 मई 2023 तक। तो विद इन 7 डेज ऑफ द डॉक्यूमेंट डेट अगर आप रिपोर्टिंग कर देंगे तब आपकी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये डेटा आईआरपी पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको आईआरएन नंबर जो है वो दे दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली जीएसटीआर वन में डेटा जो है वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस 1 मई के इनवॉइस को 10 मई 2023 की डेट में 2023 की डेट में आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो आईआरपी पोर्टल आपके इस डॉक्यूमेंट डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी कि ई इनवॉइस और आईआरएन जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि विद इन 7 डेज ऑफ द टैक्स इनवॉइस जो है आपको आईआरपी पे रजिस्टर कर लेना है, तभी वो डेटा जीएसटीआर वन में जाएगा।
अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी GSTR1 के अंदर, जैसे ही आप IRP पोर्टल पे डालेंगे तो IRP पोर्टल पे ये डेटा 10 मई को अपडेट नहीं होगा। इसका मतलब GSTR1 में ये इनवॉइस जो है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पाएगा। आपको GSTR1 में इस पर्टिकुलर बिल को मैन्युअली फीड करना पड़ेगा। हालांकि अगर IRP पोर्टल पे रजिस्टर नहीं हुआ, IRN जनरेट नहीं हुआ, तो क्या एज अ इनवॉइस ये वैलिड इनवॉइस रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है, जो इस क्लैरिफिकेशन के अंदर भी क्लियर नहीं किया गया है। क्योंकि इन्होंने तो ये बोल दिया है देयर विल बी रेस्ट्रिक्शन फॉर सच टैक्स पेयर्स हु आर हैविंग 100 करोड़ रुपीस टर्नओवर इन एक्सेस। तो आपको 7 डे विंडो जो है हम लोग देंगे फॉर रिपोर्टिंग द इनवॉइस, उसके बाद वो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। Hence, it is essential for the taxpayers to ensure that they report the invoices within the 7 day window provided by the new time limit। अब ये न्यू टाइम लिमिट और ओल्ड टाइम लिमिट कौन से प्रोविजन से है, किस नोटिफिकेशन से है, इसका कोई जवाब नहीं है, बस एडवाइजरी है तो है। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है, अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है, तो फिलहाल ये बात 7 डेज की विंडो वाली बात जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप 1 मई का जो इनवॉइस है वो आप बना देते हैं 10 मई को, तो आपके लिए IRP पोर्टल कोई वैलिडेशन नहीं लगाएगा। आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली IRN पोर्टल पे रजिस्टर भी हो जाएगा, GSTR1 में डेटा चला भी जाएगा। आपको मैनुअल GSTR1 के अंदर कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर GSTR1 के अंदर अगर आप IRP पोर्टल पे डेटा रजिस्टर नहीं करते हैं तो मैनुअली करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपको फिर GSTR1 में चेंजेस जो हैं वो करने पड़ सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी समय समय पर आप लोगों को बताते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ई इनवॉइसिंग के अंदर जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उसकी वजह से GSTR1 में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं उसको अब आप अकॉर्डिंगली काम में यूज कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।